हम में से कई लोग जीवन में सफल होने की दौड़ में यह भूल जाते हैं कि सच्चा सुख और शांति कहां से मिलते हैं। हम भविष्य की चिंता करते हैं, अतीत के बारे में सोचते हैं और अपने वर्तमान को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन क्या हमें सच्चा संतोष मिल पाता है? आज की कहानी में हम एक ऐसे राजा की यात्रा पर चलेंगे जो अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर खोजता है। ये 3 सवाल न सिर्फ उस राजा के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन समय की बात है, एक शक्तिशाली राजा था जिसके पास अपार धन दौलत, सेना और वैभव था। लेकिन जितनी अधिक उसकी शक्ति बढ़ती गई, उतना ही उसका मन असंतुष्ट और अशांत हो गया। उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर चाहिए था, क्योंकि वह जानता था कि केवल बाहरी ताकत से सच्चा सुख नहीं मिल सकता। राजा के मन में 3 प्रश्न बार बार उठते थे और वह इनका उत्तर जानना चाहता था। पहला सवाल था, हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय क्या है? दूसरा सवाल था, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? और तीसरा सवाल था, हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी इन सवालों का सही उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दूर दूर से विद्वान और पंडित राजा के दरबार में पहुंचे और उन्होंने अपने अपने उत्तर दिए। कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण समय भविष्य है, क्योंकि वह हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है। कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति राजा स्वयं है, क्योंकि उसके निर्णय सभी को प्रभावित करते हैं। और कुछ ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण काम राज्य का विस्तार करना है, क्योंकि इससे शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ती है। लेकिन राजा इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि ये जवाब उसकी आंतरिक बेचैनी को शांत नहीं कर सकते। एक दिन राजा ने सुना कि एक साधु जो पहाड़ों में रहता है, इन सवालों के उत्तर जानता है। साधु बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव का था। राजा ने सोचा कि उसे साधु से मिलना चाहिए। वह साधारण वस्त्र धारण करके बिना किसी सैनिक या दरबारी के साधु के पास चला गया। साधु एक छोटे से कुटिया में रहता था और अपना सारा समय ध्यान और सेवा में बिताता था। एक दिन राजा वहां पहुंचा और उसने साधु के सामने अपने 3 सवाल रखे। साधु ने राजा को देखा, मुस्कुराया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे बगीचे में मिट्टी खोदने लगा। राजा ने थोड़ी देर इंतजार किया, फिर कहा, महात्मा, मैंने आपसे सवाल किया है, क्या आप मेरे सवालों का जवाब नहीं देंगे? साधु ने शांति से कहा, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मेरी मदद करो। यह काम बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हूं। राजा, जो शांति की खोज में आया था, साधु की मदद करने लगा। वह मिट्टी खोदता रहा और समय बीतता गया। राजा थकने लगा, लेकिन साधु ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था। आखिरकार राजा ने फिर से पूछा, महात्मा, कृपया मेरे सवालों का जवाब दीजिए। साधु ने शांतिपूर्वक कहा, हे राजन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं तुम्हारे सवालों का ही जवाब दे रहा हूं? राजा चौंक गया। उसने सोचा कि साधु अभी तक कुछ भी नहीं बोला था, तो कैसे वह सवालों का उत्तर दे रहा है? तभी अचानक जंगल से एक घायल व्यक्ति भागता हुआ आया। उसके शरीर से खून बह रहा था। राजा और साधु ने मिलकर उसकी मदद की, उसकी चोटों पर पट्टियां बांधी और उसे अपनी कुटिया में ले जाकर आराम कराया। पूरी रात राजा और साधु उस व्यक्ति की सेवा में लगे रहे, जब तक उसकी हालत सुधर नहीं गई। अगले दिन सुबह घायल व्यक्ति ने राजा से माफी मांगी। उसने कहा, मैं आपका शत्रु हूं। मैंने आपको मारने की योजना बनाई थी, क्योंकि आपने मेरे परिवार को युद्ध में मारा था। लेकिन आज आपने मेरी जान बचाकर मेरी दुश्मनी खत्म कर दी। अब मैं आपका आजीवन सेवक हूं। राजा यह सुनकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसे एक अजीब सी शांति भी महसूस हुई। उस व्यक्ति के चले जाने के बाद साधु ने राजा से कहा, अब तुम्हारे 3 सवालों का जवाब मैं तुम्हें दे सकता हूं। राजा ध्यान से सुनने लगा। साधु ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जो वर्तमान में हो रहा है। यह एकमात्र समय है जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो इस समय तुम्हारे साथ है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे कर्मों से प्रभावित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण काम वह है जो तुम दूसरों की भलाई के लिए करते हो, क्योंकि यह काम तुम्हें सच्ची शांति और संतोष दिलाता है। राजा को अब समझ में आ गया था। जब वह साधु के साथ बगीचे में काम कर रहा था, वह उसी समय का सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहा था। जब घायल व्यक्ति मदद के लिए आया, उस समय वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि उसकी जान बचाना सबसे जरूरी था। और दूसरों की भलाई करना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य था, क्योंकि यही सच्ची संतोष और शांति का मार्ग है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हम अक्सर जीवन में बड़ी उपलब्धियों की तलाश में होते हैं,
लेकिन सच्चा सुख और शांति केवल वर्तमान में जीने, दूसरों की मदद करने और हर पल का महत्व समझने से मिलता है। हमें अपने भविष्य की चिंता में इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए कि हम अपने वर्तमान का आनंद लेना भूल जाएं। दोस्तों, आज के युग में जब हम तेजी से भागते हुए हर दिन एक नई दौड़ में शामिल होते हैं, यह सोचना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम किस दिशा में भाग रहे हैं। हम लगातार काम, सामाजिक जीवन और अपनी महत्वाकांक्षाओं में उलझे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक शांति खो जाती है। मार्क मैनसन ने अपनी किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए एफ में एक गहरा विचार व्यक्त किया है। यह महत्वपूर्ण है कि हम चुनिंदा चीजों को ही अपनी प्राथमिकता बनाएं और बाकी पर ध्यान देना बंद करें। हम जीवन में हर चीज पर ध्यान देकर खुद को खो देते हैं। आज के डिजिटल युग में हम अक्सर अपना समय सोशल मीडिया पर, दूसरों की तुलना में और बाहरी दिखावों पर ध्यान देकर बिताते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आखिर हमारे इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है? आज हम में से ज्यादातर लोग अपने करियर और व्यक्तिगत सफलता के पीछे भागते हैं। हम यह सोचते हैं कि अगले प्रमोशन, अगले जॉब या एक नई गाड़ी से हमारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। लेकिन जैसा कि गैरी वी ने कहा है, सफलता की दौड़ में हम कभी कभी खुद से भी हार जाते हैं। अगर हम खुद को खो देंगे तो चाहे कितनी भी बड़ी उपलब्धियां क्यों न मिले, वे हमें संतोष नहीं दे पाएंगी। मिशेल ओबामा ने अपनी किताब बिकमिंग में कहा है कि असली सफलता दूसरों को ऊपर उठाने में है, न कि केवल खुद को। जब हम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तब हमें असली संतोष मिलता है। यही वह काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरों की मदद करना, समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करना। आज के इस तेज रफ्तार युग में हमें यह सीखने की जरूरत है कि खुद को धीमा करना, दूसरों के साथ समय बिताना और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जीना ही असली खुशी और सफलता है। एलन मस्क जैसे लोग जो दुनिया को बदलने के लिए अपनी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, हमें यह सिखाते हैं कि असली काम वह होता है जो भविष्य को सुधारने के लिए किया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले अपने वर्तमान में स्थिरता लानी होगी। तो दोस्तों, याद रखें कि यह पल सबसे महत्वपूर्ण है। आपके आसपास के लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं। हमें यह सीखना होगा कि जीवन की इस भाग दौड़ में रुककर इस पल का आनंद लेना, दूसरों की मदद करना और अपने जीवन को सच्चे अर्थों में जीना ही असली उद्देश्य है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणामों की चिंता करने में नहीं। यह शिक्षा हमें सिखाती है कि वर्तमान में किए गए कार्य ही हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था, भविष्य के बारे में मत सोचो, अतीत में मत फंसो, वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करो। आज का यह क्षण ही सच्चा समय है, क्योंकि यह आपके हाथ में है। जितना आप इस क्षण को संवारेंगे, उतना ही आपका जीवन सुंदर होगा। हम अक्सर आने वाले समय की चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सच्चा जीवन हमारे सामने अब भी घट रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आज के युग में हमें समझनी चाहिए, वह है संतुलन। चाहे वह काम हो, रिश्ते हो या हमारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, संतुलन ही सच्चा मार्ग है। जैसा कि जॉर्डन पीटरसन ने अपनी किताब 12 रूल्स फॉर लाइफ में कहा है, अपनी दुनिया को ऐसा बनाएं कि आप उसमें रहना चाहें। इसका अर्थ है कि हमें न केवल बाहरी दुनिया में सफलता प्राप्त करनी है, बल्कि अपने भीतर भी शांति और संतुलन बनाए रखना है। जीवन का असली उद्देश्य न केवल भौतिक लक्ष्यों को पाना है, बल्कि अपनी आंतरिक दुनिया को व्यवस्थित करना भी है। आज के युवाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। रॉबिन शर्मा, लेखक और लीडरशिप कोच, ने कहा है, दूसरों की दौड़ में शामिल होकर आप अपने रास्ते से भटक सकते हैं। हमें अपनी खुद की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि सोशल मीडिया और बाहरी दुनिया की तुलना पर। हर व्यक्ति की सफलता की परिभाषा अलग होती है और सच्ची सफलता वही है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष दे। अंत में हमें यह समझना होगा कि जीवन में सच्ची स्वतंत्रता बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों और भावनाओं से आती है। जॉर्ज ऑनरवेल ने कहा था, स्वतंत्रता यह कहने की शक्ति है कि 2 और 2 4 होते हैं। इसका मतलब है कि सच्ची आजादी तब मिलती है जब हम अपने सच के साथ खड़े होते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों।
आत्मसंतोष और आंतरिक स्वतंत्रता का यही अर्थ है, अपने मूल्यों और सच्चाई पर टिके रहना और स्वयं के साथ ही दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना। सच्चाई यह है कि वर्तमान ही सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसी समय में हमारी शक्ति है। यह वही क्षण है जिसमें हम अपने कर्म से दुनिया बदल सकते हैं। यदि हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जी लें तो हम अतीत की पछतावा और भविष्य की चिंता से मुक्त हो सकते हैं। जैसे एक नदी अपने प्रवाह में ही ताकत पाती है, वैसे ही हम भी अपने जीवन के प्रवाह में सच्ची शांति और शक्ति पाते हैं। लेकिन यह यात्रा अकेले नहीं होती। हमारे साथ जो लोग हैं वे हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। किसी का हाथ थामना, किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना, यही असली काम है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करते हैं तब हम अपने जीवन को वास्तविक अर्थ देते हैं। कर्म की महानता उस प्रेम में है जो हम दूसरों को देते हैं, और यही प्रेम हमें भी अंदर से भर देता है। कई बार हम सोचते हैं कि सफलता केवल उन ऊंचाइयों को छूने में है जो समाज हमें दिखाता है, लेकिन याद रखें, सफलता की असली परिभाषा वह है जो हमारे दिल को संतोष और शांति दे। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा दरवाजा है जो हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है। हर असफलता हमें एक नए रूप में परिपक्व बनाती है, हमें अपनी कमियों से साक्षात्कार कराती है और हमारी ताकत को उभारने का अवसर देती है। तो दोस्तों, अपनी इस यात्रा में खुद को न खोएं। वर्तमान में जिएं, दूसरों की भलाई में अपना योगदान दें, और सबसे बड़ी दौलत जो आप पा सकते हैं वह है आत्मसंतोष। जब आप खुद से संतुष्ट होते हैं तब आप सच्चे अर्थों में अमीर होते हैं। जीवन की हर चुनौती, हर असफलता और हर संघर्ष आपको भीतर से मजबूत बनाने का एक मौका है। यह आपकी कहानी है और इसे संवारने का समय अभी है, इस क्षण में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।